अज़हा का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज का आयोजन किया गया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर मेंढर, गांदरबल, बीरवाह, बडगाम और पंपोर की आप कुछ तस्वीरें देखेंगे, जहां पर ईदगाह में पहुंचकर लोगों ने नमाज अदा की और दरगाह में पहुंचकर नमाज अदा की गई और इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। आज देश भर में धूमधाम से ईद उल अज़हा का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मेंढर, बीरवाह, पंपोर, बडगाम, गांदरबल ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोगों ने धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाना शुरू किया है। नमाज के साथ ईद उल अज़हा का आगाज हुआ है। देश भर में आज ईद उल अज़हा का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज आयोजित की जा रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा की आप कुछ तस्वीरें देखेंगे। बकरीद का पर्व लोगों को इस बात का संदेश देता है कि हर इंसान को किसी न किसी मौके पर अपने चाहने वाले की कुर्बानी देनी चाहिए। इस त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। ईद के मौके पर बाजारों में भी चहल पहल देखने को मिली। नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाएगी और इसके बाद घरों में पुलाव, बिरयानी, मटन के व्यंजन तैयार किए जाएंगे। लोग एक दूसरे को इन पकवानों को बांटेंगे। सूखे पकवान और सूखी मिठाई भी तैयार खासतौर पर की गई है। अल्लाह के रसूल भी बने, पैगंबर भी बने, बाद में उनकी कुर्बानी के लिए तैयार हुए अल्लाह के हुक्म से। मैं दुआ गो हूँ कि इस कुर्बानी, इसार और इस मोहब्बत और ख़ुबत के जज्बे को लेके पूरी दुनिया में मोहब्बत, भाईचारा और ख़ुबत और एक अमन हो। और बिलखुसूस मैं दुआ करूँगा कि इस बड़े मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, गंगा जमनी तहजीब के मुल्क में, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के मुल्क में आपस में आज के दिन एक दूसरे के लिए इसार, मोहब्बत, कुर्बानी देने का जज्बा सब में पैदा हो। और मैं सबको, पूरे देशवासियों को और पूरे अहले इस्लाम को आज के दिन मुबारक करूँ। आज नमाज ईद उल अज़हा जो आज कुर्बानी की जाती है वो हमें यही सिखाती है। जो ये तबरुक है ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को और अपने हमसायों में तकसीम करें, ताकि वो जज्बा हमें उजागर हो जाए। किस तरह हमें एक दूसरे को हमदर्द बनना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। और तो इन्होंने सबक पीछे छोड़ा, इस मिल्लत को पीछे सबक छोड़ा, यही कि इसार और कुर्बानी से गुरेज नहीं करना चाहिए। हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जो भी कुर्बानी हो, कुर्बानी देनी चाहिए। इसी से इस्लाम आगे बढ़ता है, इस्लाम रोशन होता है, ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह ताला करे हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाए। हमारी जो दुआएं हमने की ईदगाह में, ये मुक़द्दस जगह है कि रसूल रहमत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के मौसम में जब नमाज का वक़्त आया, ईद का नमाज वक़्त आया, उसी वक़्त मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ी। बहरहाल वो इसके बदले उन्होंने कभी ईदगाह के बगैर के मुबारक मौके पर तमाम आलम इंसानियत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही हमारे ईद उल अज़हा का जो पैगाम है वो यही है कि खुदावंद तबारक व तआला जो कि हमारा मालिक और खालिक हकीकी है, उसके सामने हर किस्म के फरमान का सर तस्लीम खम करना चाहिए और किसी भी किस्म के तागूत के सामने अपना सर जो है नहीं झुकाना चाहिए। खुदावंद तबारक व तआला मालिक हकीकी है, लिहाजा उसी के सामने अपना जो है सर झुकाना चाहिए। हम वो इस वक्त मुशाहिदा कर रहे हैं कि जो फ़लस्तीन की जो आवाम है उन्होंने अपना सर जो है तस्लीम खम किया है परवरदिगार आलमीन के सामने, और तागूत ज़मान इसराइल और अमेरिका के सामने उन्होंने सर तस्लीम खम नहीं किया है। खुदावंद उन तबारक व तआला उनको हौसला दे, अजर दे और मुकावमत। ये ईद जो है ये ईद कुर्बान है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल का वो अजीम शान जो वाक़ा गुजरा है कुर्बानी का, उस वाक़े को हम हर साल जो मना रहे हैं सिर्फ इसलिए मना रहे हैं कि मुसलमानों को अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद खुदा होना चाहिए। उसी तरह जिस तरह हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला पर मुकम्मल एतमाद था, उसने अपने बेटे को, अपने प्यारे लख्त जिगर को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए उसको मकतल की तरफ ले गया। और उसकी शान भी देखो, वो किस अंदाज से वो भी चले मकतल की तरह
अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फिर अल्लाह ताला ने उन पर अनायत की है। ये अनायत इतनी अच्छी अनायत थी, तब से लेकर क़यामत के आखिरी दिन तक ये दिन मनाया जाएगा, ईद कुर्बान। और जो भी कुर्बानी करे वो कुर्बानी का जो खाल वगैरह उसका वो डंप करे, ना कि सड़कों पे डाले, क्योंकि आज की जो ईद है ये हम सब के लिए खुशहाली और अमन का पैगाम देती है। हम सब यही अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये बकरा ईद हम सब के लिए राहत, नजात और बाइस ईमान बने। देश भर में आज ईद उल अज़हा का पर्व मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह मस्जिदों और ईदगाह में ईद की नमाज आयोजित की जा रही है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा की तस्वीरें। बकरीद का पर्व लोगों को इस बात का संदेश देता है कि इंसान को किसी न किसी मौके पर अपने चाहने वालों की कुर्बानी देनी होती है। ये आपसी भाईचारे का त्योहार है। बाजारों में चहल पहल है। नमाज अदा करने के लिए लोग मस्जिदों में पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। वहीं ईद के मौके पर राजौरी में भी ईद की नमाज अदा की गई। राजौरी से भी ईद की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोग एक दूसरे को भाईचारे से ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। तो राजौरी की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं ईद के मौके पर रामबन में भी ईद उल अज़हा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। रामबन से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों ने मस्जिद में पहुंचकर ईद की नमाज अदा की है। वहीं ईद उल अज़हा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भलेसा की हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। कोटा टॉप इनकाउंटर के बाद आज उस इनकाउंटर को छठा दिन हो गया है। आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईद उल अज़हा के मौके पे जो है कितने टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो ये वीडीजी के यानी विलेज डिफेंस गार्ड को भी आज जो है प्रोटेक्शन पे लगाया गया है। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी है, तो इन लोगों को इसलिए लगाया गया है कि क्योंकि खदशा था कहीं मिलिटेंट्स जो है इस ईद उल अज़हा पे डिस्टर्ब करने की, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश न करें। आपने देखा क्योंकि ये बड़ाई इलाके हैं, यहाँ एजेंसीज को, सुरक्षा बलों को और सिक्योरिटी फोर्सेज जितने भी हैं उनको ये खदशा था कि कहीं एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की जाए। क्योंकि कोटा टॉप को आज लगभग छठा दिन चल रहा है और छठे दिन के बाद भी सर्च और कार्डन ऑपरेशन यानी कैसो जो है जारी है और उन मिलिटेंट्स को मार गिराने की कोशिश सिक्योरिटी द्वारा की जा रही है। लेकिन ये कहना अभी कब्ल वक्त होगा कि उन लोगों को कब तक न्यूट्रलाइज किया जाएगा, मार गिराया जाएगा, ये कहना जो है कब्ल वक्त होगा। लेकिन हमारे पीछे आप देख रहे हो ये वीडीजी के जवान यानी विलेज डिफेंस गार्ड के जवान। आपने कल जो है हिंदू जन सभा भलेसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यहाँ जो पुलिस पिकेट्स उठाए गए हैं, यहाँ जो आर्मी की पोस्टें उठाई गई हैं, उनको फिर से जो है रीइंस्टेट किया जाए, उनको फिर इन बालाई इलाकों में लगाया जाए ताकि एक और, क्योंकि 2014 के बाद जो एक डेवलपमेंट का माहौल पूरे इस एरिया में कायम हुआ था उसको कहीं सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ डीआईजी डोडा किश्तवाड़ ने कहा है कि हम बहुत जल्दी इन मिलिटेंट्स को जो है न्यूट्रलाइज करेंगे और एक और अमन की फिजा इन एरियाज में कायम होगी। लेकिन लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश की है कि वो जो है अननेसेसरी बालाई इलाकों में मत जाएं, क्योंकि जब तक ना इन लोगों को जो है ग्रिप में लाया जाएगा। फिरदौस खांडे, न्यूज 18 नेटवर्क, सब डिवीजन गुंदो, चिल्ली, बाला, भलेसा, डोडा। और अब तस्वीरें आपको श्रीनगर की दिखाते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। श्रीनगर के सोनावार में लोग भारी संख्या में पहुंचे और सुबह यहां पर नमाज अदा की गई। एक दूसरे को भाईचारे का संदेश दिया गया और गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। तो ये जो हमें जो उलुल आज़म पैगंबर जो गुजरे हैं हमारे पैगंबर से पहले, तो जिनकी मिल्लत और जिनके दीन पर हम हैं, जिन पर दीन इस्लाम है, मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तो उसी दीन की आबियारी फिर हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
तो उसी जादुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज हम याद ताज़ा कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने फ़र्जंद को, जिसका हुक्म उनके कुरान पाक में दर्ज है, हुक्म हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से कि अपने फ़र्जंद को ख्वाब में दिखलाया कि अपने ज़बह करे। हर एक मज़हब यही पैगाम देता है कि भाईचारे की तरह रहो और अपने अपने मज़हब पर डटे रहो। जाओ अगर मुसलमान तो सच्चा मुसलमान बन के रहो और अल्लाह ताला की आबियारी करो। तीन हिस्से करने हैं, एक तो अपने लिए भी रख सकते हैं, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। तो इस तरह की दुआ की, हर कोई खुशी रहे, हर कोई, हाँ, पूरे आलम में बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए दुआ की, अपने फैमिली के लिए, जो हमारे मरहूम जो रिश्तेदार है जो अभी नहीं हैं उनके लिए भी दुआ की, पूरे हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए इंशाल्लाह अमन का बाइस बने ये ईद इंशाल्लाह। वहीं सुबह पुलवामा में भी ईद की नमाज अदा की गई, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सिलसिले में आज पुलवामा में भी बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़द हुए। सबसे बड़ा जो नमाज का इज्तिमा यहाँ पुलवामा के कदीम जो ईदगाह है यहाँ पर मुनक़द हुआ। इस सिलसिले में जो कुर्बानी है इस सिलसिले में फजीलत डाली गई है और साथ साथ में काफ़ी तादाद में जो मुसलमानों ने यहाँ पर भी ईद नमाज अदा की। इस सिलसिले में पुलिस और इंतजामिया की तरफ से और औकाफ कमेटी जो है पुलवामा की, उन्होंने तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। और तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां ईद की नमाज अदा की गई। वहीं ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद भी दी। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।